Hello students, and once again welcome back to our 9th class online session. We will continue chapter number 4 climate. Climate अभी तक हमने पढ़ा है कि क्लाइमेट कैसा होता है, क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे हम. इसमें से हम अभी आज स्टार्ट करते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स. इसके बारे में हमने पढ़ा था. ये क्या होता है, क्वेश्चन पे पुटअप होता है कि क्या होता है. द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स ITCZ इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड. दिस इज where the northeast and the southeast trade winds converge. This converged zones lies more or less parallel to the equator but moves north and south with the apparent movement of the sun. तो ये क्या है, एक तरह से एक बेल्ट है लो प्रेशर की जो कि इक्वेटर के ऊपर होती है, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से जो ट्रेड विंड्स आती हैं उनका कन्वर्जन होता है. और ये जो कन्वर्जन जोन है ये पैरेलल टू इक्वेटर है, और ये साउथ और नॉर्थ में सन के अपरेंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है, इसका बेंड होती है ये. तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है ITCZ का क्या फुल फॉर्म है और ये क्या चीज है, तो उसे समझाना है आपको. अपार्ट फ्रॉम दिस it has also been noticed that change in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon. इसके अलावा ये कह रहे हैं कि कुछ चेंजेस पे भी ध्यान देना पड़ता है, जैसे प्रेशर कंडीशंस हैं साउथर्न ओशियंस की तरफ, वो भी मानसून को इफेक्ट करती हैं. नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंस लो प्रेशर. ये करेंगे नॉर्मली क्या होता है, जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस करता है हाई प्रेशर को, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंस करता है लो प्रेशर को. बट in certain year there is a reversal in the pressure condition and the eastern Pacific has lower pressure in comparison to the eastern Indian Ocean. लेकिन ये कुछ कह रहे हैं कि कुछ ईयर से ऐसा हो रहा है कि ये उल्टा हो रहा है. प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज लोअर प्रेशर, लेकिन ईस्टर्न पैसिफिक में क्या हो रहा है, लो प्रेशर कंपैरिजन टू ईस्टर्न इंडियन ओशियंस की तरह से. दिस पीरियड चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज द साउथर्न ऑसिलेशन और SO. तो इसमें भी क्वेश्चन है व्हाट इज साउथर्न ऑसिलेशन, तो आपको याद होना चाहिए. वन सेकेंड आई रिपीट, साउथर्न ऑसिलेशन क्या होता है, दिस पीरियोडिकल चेंज इन प्रेशर. जैसा कि हमने बताया कि जो पीरियोडिकल चेंजेस हो रहे हैं पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक और लोअर प्रेशर बेल्ट से ईस्टर्न इंडियन ओशियन की तरफ, तो ये जो डिफरेंस होगा, ये जो चेंजेस होगा, ये कहलाएगा साउथर्न ऑसिलेशन. The difference in pressure over T3 Pacific Ocean 18 degree south 149 degree west and Darwin in northern Australia Indian Ocean 12 degree 30 minute south and 131 degree east is computed to predict the intensity of the monsoon. तो इस तरह का तिथि में ये जो बना रहे हैं कि इस तरह का प्रेशर बनेगा, तो इससे मानसून की इंटेंसिटी पता चलेगी. इंटेंसिटी का मतलब होता है कि मानसून कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा. इफ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव इट वुड मीन्स लो एवरेज एंड लेट मानसून. यदि जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो नेगेटिव आता है, तो हम कह सकते हैं कि जो मानसून कैसा होगा, एवरेज होगा और लेट आएगा. अ फीचर्स कनेक्टेड विद द SO इज द एल नीनो. ये कह रहे हैं कि साउथ ऑसिलेशन के साथ में जो फीचर है वो अल नीनो है के ऊपर भी डिपेंड करता है. विच अ वार्म ओशन करंट दैट फ्लोज पास द पुर्वियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पुर्वियन करंट एवरी 2 to 5 years. तो अल नीनो पे भी क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट इज अल नीनो. तो अल नीनो क्या है, एक फिनोमिनन है, और ये क्या है, एक वार्म ओशन करंट है, यानी समुद्र की एक गर्म जलधारा है, और ये बहती है पूर्वियन कोस्ट की तरफ.
और इन प्लेस ऑफ कोल्ड पर्वियन करंट के प्लेस पे बहती है एवरी 2 to 5 years में। द चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू द एल नीनो, और इसमें जो प्रेशर कंडीशन डेवलप होती हैं, चेंजेस आते हैं, वो डिपेंड करती है सीधा सीधा एल नीनो से कनेक्टेड रहती है। हेंस द फेनोमेना इज रेफर्ड टू एज ENSO यानी एल नीनो साउथर्न ओसिलेशन। तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है आपको। तो ये कह रहे हैं कि इसका, तो हम इसे कह सकते हैं एल नीनो साउथर्न ओसिलेशन। एल नीनो की यहाँ पर अलग से एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। एल नीनो, this is a name given to the periodical development of warm ocean currents along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current। तो एल नीनो क्या है? एक पीरियोडिक डेवलपमेंट है वार्म ओशन करंट का, जो कि पेरू में है, कोस्ट के पैरेलल बहती है, और ये रिप्लेस करती है कोल्ड पेरुवियन करंट को। एल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड विच मीनिंग्स द चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड, एंड रेफर टू द बेबी क्राइस्ट। तो ये जो एक स्पेनिश वर्ड है एल नीनो, और एक इसका मतलब होता है छोटा बच्चा, और ये बेबी क्राइस्ट की तरफ ही डिनोटेड करता है। एज दिस करंट स्टार्ट्स फ्लो ड्यूरिंग क्रिसमस, क्योंकि ये करंट क्रिसमस के आसपास ही फ्लो करता है, द प्रेजेंस ऑफ द एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर। तो ये जो एल नीनो अगर प्रेजेंस होता है इसकी, ये जब होता है तो इससे क्या होता है, सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता है, एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन, और वहां की जो ट्रेड विंड्स है उसको वीक करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड द विड्रॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जस्ट अभी हम इससे फेस कर रहे हैं। एक तो ये है कि मानसून सेट कैसे होता है और विड्रॉल कैसे होता है उसके बारे में। द मानसून अनलाइक द ट्रेड आर नॉट स्टडी विंड्स बट आर pulsating in nature, affected by different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical seas. Monsoon, unlike the trades, एक तरह से ट्रेड विंड्स जैसा ही है, आर नॉट स्टडी, ये स्टडी नहीं रहता है, विंड्स बट आर pulsating in nature, और ये चेंजेस होता है, अफेक्ट बाय द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एनकाउंटर बाय इट, क्योंकि ये डिफरेंट, तो इसमें हमने भी आपको बताया कि जो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं वो एनकाउंटर करती हैं मानसून विंड से ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज, और रास्ते में से वार्म ट्रॉपिकल सीज से भी गुजरना पड़ता है। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 to 120 days from early June to mid September around the time of its arrival। इसका ड्यूरेशन 100 से 120 डेज होता है, और ये जून से स्टार्ट होता है और मिड सितंबर तक चलता है, जैसे कि अभी गुजर चुका है। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। तो ये एक सिम्टम्स है, जब स्टार्ट होता है तब तो थोड़ी सी बारिश होती है, और नॉर्मली फिर इंक्रीज हो जाती है धीरे धीरे और कंटिन्यू होती है। दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून। तो ये कहलाता है बर्स्ट ऑफ द मानसून, यानी मानसून फटना, एंड कैन बी डिस्टिंगाइज फ्रॉम द प्री मानसून शावर। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्री मानसून, यानी स्टार्टिंग का मानसून। द मानसून अराइव्स एट द साउथर्न टिप्स ऑफ द इंडियन पेनिसुलर जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। मानसून आता है साउथर्न टिप्स की तरफ, इंडियन पेनिसुलर की तरफ, जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। फर्स्ट वीक ऑफ द जून के टाइम में आ जाता है। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड इनटू टू एंड द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और इसको हम दो ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल। द अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट 10 days ऑफ लेटर ऑन अप्रोक्सीमेटली द 10th of the June। अरेबियन सी से जो ब्रांच निकलती है वो 10 days में मुंबई तक पहुंच जाती है, और इसका अप्रोक्सीमेट डेट जो है 10th June। ये आप नोटिस कर सकते हैं, जब आपका अभी आपने किया भी होगा जून के महीने में कैसे बारिश आई थी, कब आई थी। दिस इज अ फेयरली रैपिड एडवांस, तो ये थोड़ा सा तेज है।
The Bay of Bengal branches also advance rapidly and arrives in Assam in the first week of June. और जो बे ऑफ बंगाल से मानसून निकलता है वो भी काफी तेज होता है और ये असम में पहुंच जाता है लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जून में. लॉफ्टी माउंटेन कॉजेज. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि दो ब्रांच में निकल गया, एक तो अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल. तो उसकी डेट्स बताई हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं. इक्वेटर से इस तरह से डिवाइड होती हैं दो ब्रांचेस. Over the Ganga plain by mid-June and the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over Saurashtra, Kutch and the central part of the country. ये करें गंगा प्लेन में फैल जाती है और मिड जून तक ये अरेबियन सी ब्रांच जो है अराइव होती है, सौराष्ट्र कच्छ तक पहुंच जाती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री. द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन. अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांचेस होती हैं मानसून, ये लोग मर्ज हो जाती हैं यानी मिक्स हो जाती हैं नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन में. दिल्ली जनरली रिसीव द मानसून शावर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ द जून. टेंटेटिव डेट इज 29 ऑफ द जून. तो ये कह रहे हैं जनरली क्या होता है, मानसून शावर्स आते हैं बे ऑफ बंगाल की ब्रांचेस से दिल्ली की तरफ और ये लगभग एंड ऑफ द जून है, जैसे 29 जून. बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून बाय मिड जुलाई. और ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में क्या होता है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान ये थोड़ा सा मानसून को फील करते हैं या बारिश आना चालू हो जाता है. बाय मिड जून द मानसून रीचेस हिमालयाज, हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री. और मिड जुलाई में ये हिमाचल प्रदेश तक पहुंच जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे कंट्री में फैल जाता है. विड्रॉल ऑफ द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस. जो विड्रॉल यानी लौटता हुआ मानसून है, रिट्रीट हो रहा है, निकल रहा है, तो ये एक बड़ा प्रोसेस है. द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिन इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर. तो विड्रॉल यानी जब मानसून लौटता है तो ये लगभग आपके सितंबर के महीने में जो भी चल रहा है, अभी जस्ट खत्म हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, और मिड अक्टूबर तक. इट विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द पेनिसुला. और मिड अक्टूबर तक ये पूरे नॉर्थर्न पेनिसुला से निकल जाता है. द विड्रॉल फ्रॉम द साउथर्न हाफ ऑफ द पेनिसुला इज फेयरली रैपिड. तो ये विड्रॉल हो जाता है साउथर्न हाफ ऑफ द पेनिसुला से एकदम जल्दी से. बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज विड्रॉ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. और ये दिसंबर तक कहते हैं कि पूरी तरह से विड्रॉ कर देता है कंट्री से, यानी निकल जाता है. आइसलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर. आइसलैंड में क्या होता है, पहला मानसून शावर होता है प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ से होता है फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल तक और फर्स्ट वीक ऑफ द मई तक. द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर. और ये विड्रॉल प्लेस करता है प्रोग्रेसिवली यानी आगे बढ़ता है नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर. फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर में ये बढ़ता है तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक. By this time, the rest of the country is already under the influence of the winter monsoon. और इस समय क्या होता है, जो कंट्री होती है वो विंटर मानसून से घिरी होती है, यानी सर्दी बढ़ जाती है. Let's read some questions. What does monsoon imply? तो ये हम पहले बता चुके हैं, ये अरेबिक वर्ड है, मौसम से बड़ा बना हुआ है और ये सीजनल रिवर्सल को बताता है विंड्स के डायरेक्शन के थ्रू. What is the name given the climate of India? इंडिया के क्लाइमेट को क्या नाम दिया गया है, मानसून क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट नाम दिया गया है. मेंशन एनी टू फीचर ऑफ इंडियन मानसून. तो ये मैंने आपको पहले अभी जस्ट पढ़ा था हमने भी. 100 डेज से 120 डेज तक अर्ली जून टू मिड सितंबर तक चलता है. द मानसून अराइव एट द साउथर्न टिप्स ऑफ द इंडियन पेनिसुलर. मानसून साउथर्न टिप्स पे आता है पेनिसुलर जनरली द फर्स्ट वीक ऑफ जून और ज्यादातर से माना जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जून तक ही पहुंच जाता है इंडिया में. विच विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया. कौन सी विंड्स रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में बारिश करने के लिए. आंसर इज द साउथ वेस्टर्न मानसून. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिली एरियाज आर कूलर देन द प्लेन, गिव रीजन. हिली एरियाज ठंडे होते हैं प्लेन एरियाज के कंपेरेटिव में. एज वंस गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड atmospheric pressure become less dense and temperature decrease. ये इसका रीजन ये है कि जब जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाएंगे यानी हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो एटमॉस्फेयर
क्या होता है, धीरे धीरे उसका एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, इससे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। Why has Jaipur a higher annual range of temperature than Mumbai? ये करेंगे जयपुर में इतना टेम्परेचर क्यों होता है मुंबई के कंपेरेटिव में? तो इसका रीजन है द सी एक्सर्ट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। जो सी है वो अपना मॉडरेट कर देती है, वो उसका इफेक्ट डालती है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज। जैसे डिस्टेंस ऑफ द सी बढ़ेगा, यानी ओशन से हम दूर जाएंगे, समुद्र से दूर जाएंगे, तो मॉडरेट जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और लोगों को ज़्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे वेदर के अंदर। व्हाट इज कॉन्टिनेंशियलिटी? कॉन्टिनेंशियलिटी क्या होती है? इट इज अ सिचुएशन अंडर विच अ प्लेस इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। तो ये करें वो सिचुएशन है जिसमें कोई प्लेस बहुत समर में, गर्मी में बहुत गर्म हो जाती है और ठंड में बहुत ठंडी हो जाती है। So students, I am going to wind up this video. I hope you all are happy and you like your studies, and I hope you all are appear in the examination and got the good marks. And do study again seriously. Half of the session जा चुका है, थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं। Definitely we will cross the 9th, and next year will be very precious for you. God bless you and bye.